सीमा ऑफिस में बहुत ज़्यादा फेडअप हो रही थी। आज बॉस ने बहुत बुरी तरह डांट दिया था। आज ही क्यों, यह तो रोज़ का काम था। कभी किसी से कहा सुनी, कभी किसी बात पर। कभी देर हो जाती तो बॉस डांटता था। वह कैसे समझाती, घर में दो बच्चे हैं, उनका भी देखना पड़ता है। उधर पति के भी यही हालात थे। जब वह ऑफिस पहुंचता, ये फाइल कहाँ रखी है, वो फाइल कहाँ रखी है, ये काम क्यों नहीं हुआ, तब देखो तब उसके ऊपर बॉस की डांट पड़ती रहती। काफ़ी मैनेज करने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि बॉस की डांट खानी पड़ती। वह भी झल्लाया सा घर लौटता और इधर सीमा भी अपने ऑफिस से झल्लाई सी घर लौटती। इसी हालात में खाना बनता और सब लोग उसी खाने को खाते। बच्चों की वजह से अलग परेशानियां थी। बच्चों के टेस्ट में नंबर कम आ रहे थे, टीचर की शिकायत थी, किसी बच्चे का आपस में झगड़ा हो गया, चोट लगी थी, और भी ऐसी अनेकों समस्याएं। ये रोज़मर्रा की एक दिनचर्या उनकी हो चुकी थी। ना यह पता चल रहा था वे जी रहे हैं या नहीं, बस किसी तरीके से गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। तभी उनके घर में बिजली की प्रॉब्लम हो जाती है। पंखा नहीं चलता, बिजली के कुछ फॉल्ट हो जाते हैं। वह एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। इलेक्ट्रीशियन काफ़ी देर बाद आता है तो सीमा का गुस्सा उसके ऊपर उतरता है। अरे आप लोगों को अपने काम की कदर नहीं है। आपको मालूम है गर्मी कितनी है। कब आपको फ़ोन किया था, आप कितनी देर से बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब देखिए कितना लेट आप आए हैं। गर्मी से बुरा हाल है बच्चों का। और वह उसके साथ बोले जा रही थी। तब इलेक्ट्रीशियन ने कहा कि मैं जब आ रहा था तो मेरी साइकिल रास्ते में पंक्चर हो गई और मेरा खाना भी जो मैं लेकर आया था वह रास्ते में गिर गया। आपके घर से मेरा घर काफ़ी दूर है। अब वह थोड़ी शांत हुई कि एक तो इस बेचारे का खाना गिर गया है और गाड़ी भी इसकी पंचर हो गई है। वह उसको देख रही थी काम करते हुए, लेकिन उस इलेक्ट्रीशियन के माथे पर कोई शिकन नहीं थी। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वह थोड़ा चौंकी। जब वह जाने लगा तब उसने कहा कि ऐसा करो, ये साइकिल हमारे पास में पंक्चर वाला है, वहाँ दे दो, वो ठीक कर देगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। घर काफ़ी दूर है और तुमने खाना भी नहीं खाया, तो तुम पहले अपने घर जाओ। वह उसको गाड़ी में लेकर जाती है। जब वह छोड़ती है तो वह खिड़की से झांक कर देखती है कि वह इलेक्ट्रीशियन अपना एक सामान जो थैला लेकर आया था एक पेड़ के ऊपर टांगता है, पेड़ को चूमता है और उसके पत्तों को सहलाता है और बड़े ही खुशी खुशी भाव से अंदर जाता है। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। इतनी परेशानियां होने के बाद भी जब वह अंदर जाता है तो बच्चे उससे लिपटते हैं। पत्नी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी आए हो तो खाना। वह पूरी बात बताता है कि बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा खाना कहीं गिर गया इसलिए मैं आया हूँ। बड़े ही प्रेम भाव से पत्नी उसको खाना खिलाती है। यह सब सीमा बाहर से चुपके देख रही होती है। जब वह इलेक्ट्रीशियन वापस आता है तो वह कहती है कि चलो मैं वहीं छोड़ दूँगी, मैं बाहर ही खड़ी थी। इलेक्ट्रीशियन बड़ा आश्चर्यचकित रहता है कि आप इतनी देर से मेरे लिए ही खड़ी थी। वह बोलती है नहीं, मैं अपने लिए खड़ी थी, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। वह उससे बात करती है कि एक बात बताओ, तुम्हें इतनी दिक्कत हुई, तुम्हारी जगह कोई और होता तो घर आकर गुस्सा उतार रहा होता। वह कहने लगा नहीं, मैंने अपनी सारी परेशानियां इस पेड़ को दे दी है और मैं अपनी परेशानियों में अपने बच्चे और बीवी को क्यों परेशान करूं। और खुशी खुशी में अंदर गया। जब मेरी पत्नी ने इस बात पूछी तो उसको आराम से बताया। घर आके खाना खा लिया। अब तो सीमा को एक रास्ता मिल गया था कि हमें भी मालूम है टाइम मैनेजमेंट हम लोगों से नहीं हो पाता, तभी दिक्कतें परेशानी आती हैं। और कुछ ऐसी बात होती भी है तो ऑफिस की परेशानियाँ ऑफिस के अंदर ही छोड़ूंगी, अपने बच्चे और अपने पति या अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगी। आज उसे जीने का एक नया ढंग मिला था। यह सब कुछ हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। अपनी परेशानियों को
किसी एक जगह ऐसे टांग आए कि वो आपके घर के अंदर प्रवेश ना करे। अपने पति, अपने बच्चे, अपनी पत्नी के साथ आप घुल मिलकर हंसी खुशी रहे, तभी गृहस्थी का रूप और गृहस्थी इतने अच्छे से चलेगी कि वह परेशानियां भी आपसे डर कर भाग जाएंगी। यकीन मानिए। आप सभी की मंगल कामना की प्रार्थना करती हूँ और आपके होठों पर मुस्कान बनी रहे, बस यही चाहती हूँ। नई कहानी के साथ फिर आऊँगी। नमस्कार।